कहीं न कहीं हाशिए पर है। भारत की लगभग पार्टियां युवाओं को शोषण करने में लगी हुई है, युवाओं के साथ धोखा करने में लगी हुई है। युवा सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बना है, क्योंकि युवाओं को राजनीति में आने के लिए बड़ी से बड़ी पार्टियां जगह नहीं देती। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। अगले साल चुनाव है। देखिए, अब चुनाव की जब बात हो रही है तो बिहार की, बिहारियों की बात होगी। तमाम राजनीतिक दल बड़े बड़े दावे करेंगे और युवाओं को रोजगार कैसे मिलेगा, युवाओं को नौकरी कैसे देंगे, ये भी वायदे किए जाएंगे। लेकिन क्या सिर्फ 2024 के चुनाव में वायदे किए जाएंगे? उससे पहले वादे नहीं किए गए हैं, उससे पहले नारे नहीं करे गए हैं। लेकिन बिहार की युवाओं के साथ क्यों नाइंसाफ़ी हो रही है? जन अधिकार पार्टी की युवा परिषद के प्रदेश अध्यक्ष राजू दानवे, तस्वीर देखिए। तस्वीर जो है वो लखीसराय की है, जहाँ पर जन अधिकार युवा परिषद के प्रदेश स्तरीय प्रमंडलीय जन अधिकार युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज मुंगेर में हुआ था। मुंगेर के लखीसराय में, मुंगेर लोकसभा सीट के लखीसराय में, जहाँ पर मुंगेर प्रमंडल अंतर्गत लखीसराय जिले के गद्दी चौक स्थित बुद्धा रेसिडेंशियल के में इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहाँ पर बड़ी संख्या में जो युवा हैं वो जुड़ते हुए दिखे और वोट के लिए सिर्फ इस्तेमाल करते हैं नेता। तमाम पार्टियों के नेता जो हैं वो वोट के लिए सिर्फ युवाओं का इस्तेमाल करते हैं। सदन में युवाओं की भागीदारी बढ़नी चाहिए और देश और प्रदेश में विकास तभी हो पाएगा जब सदन में युवा पहुँचेंगे। युवा, बिहार के युवा 10-20 हज़ार रुपये, महज 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए अन्य राज्यों में जाते हैं, महाराष्ट्र जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, मात्र 10-20 हज़ार रुपये कमाने के लिए। और बिहार में क्या है? बिहार में कल कारखानों की स्थिति क्या है? सवाल भी खड़े किए हैं। राजू दानवे ने खुलकर बोल रहे हैं, जरा सुनिए। आज मुंगेर प्रमंडल का जन अधिकार युवा संवाद की बैठक लखीसराय में रखी गई थी। यहाँ पर बेगूसराय, खगड़िया, मुंगेर, जमुई, शेखपुरा और लखीसराय के जिला अध्यक्ष एवं प्रखंड अध्यक्ष सब शामिल हुए थे। और सबसे बड़ी बात कि आज ये जन अधिकार युवा संवाद का दूसरा पड़ाव था और ये पीछे इससे पहले भी गया मगध प्रमंडल का जो बैठक गया में हुई थी और ये लगातार आगे 2 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगी। अलग अलग प्रमंडलों में और अलग अलग प्रमंडलों का बैठक होगा और उस सभी में आज युवा की बात हुई। युवा कहीं न कहीं हाशिए पर है। भारत की लगभग पार्टियां युवाओं को शोषण करने में लगी हुई है, युवाओं के साथ धोखा करने में लगी हुई है। युवा सिर्फ और सिर्फ वोट देने के लिए बना है, क्योंकि युवाओं को राजनीति में आने के लिए बड़ी से बड़ी पार्टियां जगह नहीं देती है। आज युवाओं की बात हम लोग यहाँ करने आए थे, क्योंकि युवा कहीं ना कहीं हाशिए पर, युवा सिर्फ वोट देने के लिए बना है। न युवा को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मिल रही है और न ही रोजगार मिल रही है। रोजगार के तलाश में युवा जो है दूसरे स्टेट में भटकते हैं और दूसरे राज्य में जाकर सरकारी नौकरी नहीं मिलती है। युवाओं को मिलती है कल कारखानों में सिर्फ और सिर्फ काम। पढ़ लिख कर व्यक्ति 20 हज़ार के लिए, 10 हज़ार के लिए दूसरे राज्य में धक्का खाता है और बिहार में जो रोजगार होता है उसको कहीं न कहीं बंदरबाट कर दिया जाता है। तो युवा तो आज हाशिए में है। आज युवाओं की बात इसीलिए है क्योंकि जो सदन में भी औसतन आयु है जो 50 से प्लस है, 50 के पार है, क्योंकि उसमें युवा तो है नहीं। यदि युवा रहती तो औसतन आयु सदन की जो है वो 40 होती। आज हम सब युवाओं की बात करने आए हैं कि युवा देश के भविष्य है और युवा राजनीति में क्यों पीछे हैं, सदन में पीछे क्यों है। विभिन्न जितनी भी पार्टियां हैं युवा को टिकट क्यों नहीं देती है, इसलिए आज युवाओं की बात करने आए हैं। हमारी पार्टी पूर्व में जो विधानसभा चुनाव थी उसमें 80% टिकट जो है युवाओं को दी थी और युवा कहीं ना कहीं हमारे पार्टी के साथ कदम से कदम दर मिलाकर चलने के लिए तैयार हैं। हम भी यहाँ पर सारे युवा संकल्पित हुए हैं कि मुंगेर प्रमंडल के सारे पंचायत में युवा विंग को मजबूत करेंगे और ये युवा कहीं ना कहीं बिहार और देश की स्थिति
स्थिति को बदल कर रख देगी। और इसी संकल्प के साथ जन अधिकार युवा संवाद हम लोग लगातार प्रमंडल बाई प्रमंडल बढ़ते जा रहे हैं और सारे युवाओं को जगाते चल रहे हैं। तो बात अब युवाओं की हो रही है। अगले साल लोकसभा चुनाव है, उससे पहले आज लखीसराय में, मुंगेर में, देखिए मुंगेर में भूमियार समाज के लोग अधिक हैं। ऐसे में किसी समाज के लोग की बात हम करें, चाहे वो किसी जाति से आए, किसी धर्म से आए, युवा तो युवा हैं और हर जाति के युवा को रोज़गार चाहिए, चाहे वो किसी जाति के हो। तो 10-20 हज़ार रुपये के लिए आखिर क्यों बिहार के युवा बाहर जाने को मजबूर हैं, क्यों पलायन कर रहे हैं, ये सवाल बरकरार है। और सवाल तो पूछा जाएगा सरकार से ही। अगर केंद्र सरकार ने 2 करोड़ नौकरी देने का वादा किया, 2 करोड़ रोज़गार देने का वादा किया, तो बिहार सरकार ने भी 20 लाख नौकरी रोज़गार देने का वादा किया था। तो सरकारें सिर्फ युवाओं को क्या इस्तेमाल कर रही हैं? युवाओं को सोचना पड़ेगा अपना वोट देने से पहले, क्या युवा सच में सदन तक जाने चाहिए? युवाओं को तय करना होगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।